हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी जो आपका यूनिट नंबर 5 है, उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम एक ही लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चाहे हमें 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए, हम इसी लेक्चर में पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर जो है ये रहने वाला है। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, डाउनस्ट्रीम, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज। तो तमाम के तमाम जो टॉपिक्स है यहाँ पे, जो भी आपका कंटेंट है आपके 12th क्लास में या फिर आपके सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, तो वो हम इस लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर्म। अब जो ये एग्रोबैक्टीरियम है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस में आपके पास है डीएनए मैपिंग, डीएनए मॉडिफिकेशन, जीन ट्रांसफर या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जीन ट्रांसफर। क्या आएगा? जीन ट्रांसफर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर पूछा जाए कि एग्रोबैक्टीरियम कहां यूज होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसके लिए होता है, तो वो जीन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन है बायोलॉजिकली फंक्शनल जीन कोडिंग फॉर टायरोसिन tRNA of E. coli synthesized by खुराना in 1979 had। तो हमें ये बताना है वो कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 207 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ओके, बायोलॉजिकली फंक्शनल जीन जो कोड करता है टायरोसिन tRNA ऑफ E. coli सिंथेसाइज्ड बाय, किसने सिंथेसाइज किया था? खुराना ने। कब? 1979 में। उसके अंदर 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थे। ओके, हु आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस? हु आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्मिथ। क्या आएगा? स्मिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या है? देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। जब जीन्स का मैनिपुलेशन किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मेथड, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरह से पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, ये किसके लिए यूज होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी जो है, पीसीआर टेक्निक, किसके लिए यूज होती है? ये होती है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। किसके लिए? डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्वड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? वो होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल सीजर्स? तो केमिकल सीजर्स की बात करें वो क्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इको, आर ई भी है, हिंड थर्ड भी है, बेम वन भी है। तो ऑल ऑफ द इबो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्यों होते हैं? क्योंकि दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। क्या करते हैं ये? दे कैन कट डीएनए को स्पेसिफिक बेस पर ये कट करते हैं। A genetically manipulated organisms containing in its genome one or more inserted gene of another species is called। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। A genetically manipulated organisms containing in its genome one or more inserted gene of another species is called transgenic organisms।
विच वेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ जीन इन ए क्रॉप प्लांट? तो वो होता है टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, टाइप्लाज्मिड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम जो है ये वेक्टर यूज होता है, कॉमनली यूज होता है ट्रांसफर ऑफ जीन इन ए क्रॉप। द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम attenuations is located in large extrachromosomal plasmid and called जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम attenuations is located in large extrachromosomal plasmid and called, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइप्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम उसको? टाइप्लाज्मिड। कैमेरिक डीएनए इज, अब कैमेरिक जो डीएनए होता है वो क्या होता है? वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना, कैमेरिक डीएनए जो है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है एम्स एट क्या होता है? वो क्यूरिंग ह्यूमन डिजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम क्या होता है? कि ह्यूमन डिजीज को क्योर करना और उसके अंदर नए जीन को इंट्रोड्यूस करना। तो इसका काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूजिंग टू फाइंड आउट ए जीन बाय फॉर्मिंग हाइब्रिड विद इट कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं डीएनए प्रोब। क्या बोलते हैं हम उसको? डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या है? ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूजिंग टू फाइंड आउट जीन बाय फॉर्मिंग हाइब्रिड विद इट। ठीक है, उसके बाद है टैग पॉलीमरेज विच इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए रिलेटेड। अब जो टैग पॉलीमरेज है ये यूज होता है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए रिलेटेड विद, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा पीसीआर टेक्निक। क्या आएगा? पीसीआर टेक्निक जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज, प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इट इज सर्कुलर डीएनए विच हैव कैपेसिटी टू ज्वाइन टू यूकैरियोटिक डीएनए। इसी वजह से जो प्लाज्मिड है इसको यूज किया जाता है एज ए वेक्टर। व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, जो नीचे दिया गया है इसमें बताना है कि प्लाज्मिड के लिए कौन सा ट्रू है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। क्या जीन ट्रांसफर के लिए ये वाइडली यूज होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। दीज आर फाउंड इन वायरस, ये वायरस के अंदर फाउंड नहीं होते हैं। प्लाज्मिड कंटेन्स जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, नहीं। दीज आर मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये वाइडली यूज होते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस? वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये कट करता है डीएनए को फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस पे। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग became possible due to the discovery of, देखो जो मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी से? जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हुआ ये डिस्कवर हुआ तभी जाके मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल। ओके, किसकी वजह से? जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। Which of one of the following has found extensive use in a genetic engineering work in plants? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ये जो है ये इसका आंसर है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जो क्लियर करते हैं डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये इसका आंसर आएगा। मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए नहीं आएगा। कट्स आर जॉइंट डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें हम, रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है ये आएगा आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया
एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो माइक्रो इंजेक्शन से भी हम डायरेक्ट जीन को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन से भी करते हैं और पार्टिकल गन से भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल्स। कितने कॉपीज डीएनए सैंपल की जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल, 6 साइकिल के बाद, तो वो होते हैं 64। कितने होते हैं? 64। थर्मल साइकिल टेक्स प्लेस इन विच टेक्निक। अब जो थर्मल साइकिल होती है टेक्स प्लेस इन विच टेक्निक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पीसीआर टेक्निक। कौन सा? पीसीआर टेक्निक इसका आंसर आएगा। इन आरडीएनए टेक्निक which of the following technique is not used in introducing DNA into host cell? क्या कहता है? इन आरडीएनए टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड। यहाँ जो नीचे है ये कुछ टेक्निक दी गई है, हमें ये बताना है जो आरडीएनए टेक्निक है इसमें ये यूज नहीं होता है फॉर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देखो पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसडक्शन, ये होता है। दूसरा है कंजंक्शन, ये नहीं होता, कंजुगेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन भी होता है, तो इसका आंसर आएगा कंजुगेशन। ओके, पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड इन, देखो पीसीआर टेक्निक जो है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स नहीं आएगा, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड नहीं आएगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, ठीक है ना, आरडीएनए के लिए नहीं आएगा। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। BACS एंड YACSR ये क्या है? BACS और YACS ये क्या है? ये है, पहला पॉइंट क्या है? नेचर डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये पॉइंट तो नहीं है। यूजफुल वेक्टर फॉर यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, बिल्कुल ये है। आर्टिफिशियल डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये भी है। जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ 2 and 3। तो BAC YAC क्या है नीचे आपको समझ आया होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बात गलत है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। एसेंशियल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल एसेंशियल टूल है। न्यूक्लियसेस दैट क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही है। तो इसका जो भी आंसर आएगा 2 and 3 बोथ। फंक्शन क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का? क्या फंक्शन होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का? वो होता है, वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए अगेंस्ट फॉरेन डीएनए, ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए अगेंस्ट फॉरेन डीएनए, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, जो इलेक्ट्रोपोरेशन जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्या होता है? फास्ट पैसेज ऑफ फूड थ्रू सीव पोर्स इन फिल्म एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, ये नहीं है इसका आंसर। इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये मेकिंग ट्रांसिएंट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट, तो ये इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर का, ठीक है ना। विच इज नॉट करेक्टली मैचड, यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है। क्या एग्रोबैक्टीरियम टाई प्लाज्मिड के साथ इसका मैच ठीक है, कॉस्मिड का वेक्टर डीएनए के साथ ठीक है, राइजोबियम का एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग का ठीक है, अल्बिनिज्म का ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। देखो एग्रोबैक्टीरियम टाई प्लाज्मिड बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉस्मिड जो होता है वेक्टर डीएनए ये भी सही है, और राइजोबियम एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर ये नहीं है, ठीक है, ये इसका नहीं है। तो इसका आंसर ये दिखाना है हमें, नॉट करेक्टली मैचड, ये नॉट करेक्टली मैचड है। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इज इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड, अगर हम ट्रांसजेनिक की बात करें
जो एक्सप्रेशन होता है ट्रांसजीन का इन टारगेट टिश्यू, ये इज डिटरमाइंड बाय, ये किससे डिटरमाइन होता है? ये होता है प्रमोटर से। किससे होता है? प्रमोटर से। विच आर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड इन डीएनए? ब्लंट डीएनए, तो वो यहाँ पे लिखा है बैम H1 ई कोरी HE थर्ड ऑल ऑफ द एबो, उसका आंसर आएगा HAE थर्ड। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है ए बैक्टीरियम मॉडिफाइज इट्स डीएनए बाय एडिंग methyl ग्रुप्स टू द डीएनए, इट डज सो टू। क्या बोल रहा है ये? अब बोल रहा है कि एक बैक्टीरियम मॉडिफाइज इट्स डीएनए, एक बैक्टीरिया मॉडिफाई करता है अपना डीएनए, किस वजह से? जब वो ऐड करता है मिथाइल ग्रुप को कहां पे? डीएनए में। तो इट डज टू, जिसका आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट करता है इट्स डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रोटेक्ट करता है its DNA from its own restriction enzyme. The restriction enzymes eco has the property, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इको और आई की क्या प्रॉपर्टी है इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की? तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या आएगा? एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए लाइगेज इज एन एंजाइम दैट कैटालाइज, क्या करता है? ये ज्वाइन करता है फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। याद रखना लाइगेज जो है, लाइगेज ज्वाइन करता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। Agrobacterium tumefaciens contains a large plasmids which induces tumor in the plants. It is termed as, क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens है ये कंटेन करता है लार्ज प्लाज्मिड जो इंड्यूस करता है ट्यूमर इन द प्लांट्स। इट इज टर्म्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइप्लाज्मिड। क्या कहते हैं? टाइप्लाज्मिड। मोर एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू, अब आप जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सी एडवांसमेंट जो है देखने को मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो अवेलेबल है। आप कहीं भी स्पेसिफिक डीएनए को कहीं से भी जाके कट कर सकते हैं, उसको निकाल के चेक हर चीज कर सकते हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पीसीआर है, पीसीआर का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का क्या है? वो होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट? वो है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। Which of the following enzyme is used to join DNA fragments? DNA fragments को ज्वाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अभी हमने बात की थी लाइगेज की। ठीक है ना। लाइगेज जो होता है ये यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। A kind of biotechnology manipulation involving manipulation of DNA is, कहता है a kind of biotechnology जो इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, वो क्या है? वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो क्या है? वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज ट्रू ऑफ प्लाज्मिड? यहां नीचे लिखा है प्लाज्मिड के बारे में। देखो जो प्लाज्मिड होता है ना, ये यूज होता है जीन ट्रांसफर के लिए, तो आपको ये टिक करना होगा। देखो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हम आपके लिए वीडियोस लाएं और आपको जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। ए suitable vector for gene cloning in higher organism is, a suitable vector जो होता है for gene cloning in higher organism वो क्या है? वो क्या है? वो है रेट्रोवायरस। क्या है वो? रेट्रोवायरस जो है इसका आंसर आएगा। PCR, PCR proceeds in three distinct steps governed by temperature. They are in order of, जब PCR की बात आती है जो उसके थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप हैं उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डीनेचुरेशन की, उसके बाद एनिलिंग, उसके बाद सिंथेसिस। ठीक है ना। तो आप एक उसको लिख सकते हैं डैश DAS। ठीक है ना। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और सिंथेसिस। ठीक है। What is the source of the tumor inducing plasmid which is modified and used as cloning vector to deliver the desirable gene into plant cell? What is the source of the TI? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस।
The thermostable enzyme TAC and PFU isolated from thermophilic bacteria are, तो वो आएगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेसिस। ठीक है ना? The term molecular scissors generally refers to, ये जो molecular scissors हैं ये generally refers to किसको रेफर की जाते हैं? ये रेफर की जाते हैं और restriction endonucleases को। किसको? restriction endonucleases को हम कहते हैं scissor, कैंची। ठीक है? क्यों? इसका काम है काटना। In the PCR technology, the DNA segment is replicated over a billion times. This repeated replications catalyzed by the enzyme कौन सा होता है? टैक पॉलीमरेज। कौन सा होता है? टैक पॉलीमरेज। The restriction enzymes used in recombinant DNA technology, making staggered cuts in DNA, leaving sticky ends, और वो इको है, हिंड है, बेम है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। कोहिन एंड बॉयर, इन्होंने आइसोलेट किया था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन by cutting out piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance in the year, कब? ये था year 1972 जब Environment Protection Act बना था। Restriction enzyme eco cut the DNA between base G and A only when the sequence in DNA, जब सीक्वेंस क्या होगी? जब G और A को कट किया जाएगा, उनके बेस के बीच में कट किया जाएगा, तो तब होगा GAATTC। ठीक है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। जब हम फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स के अंदर तब जाके वो बनेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके? The micro-injection of desired genes from other organisms into fertilized eggs of animals result in, देखो जो माइक्रो इंजेक्शन है डिजायर्ड जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इनटू फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एनिमल, ये करता है रिजल्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये क्या रिजल्ट करता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। For a DNA to function as a cloning vector, that most requirement is, for a DNA to function as cloning vector, the most essential requirement is, तो most essential requirement क्या होती है? वो होती है ओरी सीक्वेंस। क्या होता है? ORI सीक्वेंस, मतलब ओरिजिन। ठीक है ना? ओरिजिन के बगैर नहीं होगा। According to EFB, the integration of natural science and organisms cell part thereof molecular analog for products and service is known as biotechnology. The stickiness of DNA ends facilitates the action of which enzyme? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या आएगा? DNA ligase। क्या आएगा? DNA ligase। उसके बाद है जी, which technique is used to check the progression of restriction enzyme dejection? PCR, gel electrophoresis, साउथ बर्नस ब्लॉटिंग या स्टेनिंग? तो इसका आंसर आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। In gel electrophoresis, at which end of the gel the sample is loaded? क्या कह रहा है? In gel electrophoresis, at which end of the gel the sample is loaded? वो है 1 and 3rd in the walls and towards negative electrodes। ठीक है? ये इसका आंसर आएगा। An antibiotic resistance gene of plasmid vector which get inactivated due to insertion of alien's DNA help in the selection of recombinants. In which type of bioreactors air bubbles dramatically increases the oxygen transfer area? वो होता है spargid stirred tank bioreactor। ये इसका आंसर आएगा।
जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो जीएम है हैज बीन यूज्ड टू, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो होता है क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, यस, सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यस, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। द चॉइस ऑफ बीटी जीन फॉर एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन, द चॉइस ऑफ बीटी जीन फॉर एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन, वो होता है द होस्ट प्लांट और ये होता है टारगेट पेस्ट या इंसेक्ट। अगर हम नेमाटोड रेजिस्टेंस की बात करें बाय आरएनए इंटरफेरेंस, सम स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं विच फॉर्मेड, जो बनाते हैं डीएसआरएनए। तो दीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन, इनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा होस्ट प्लांट। ठीक है, अब है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, जो नीचे एक मैच दिया गया है। ट्रांसजेनिक माइस पोलियो वैक्सीन बिल्कुल सही है। रोसी को अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन, ये भी ठीक है। एसएसडीएनए आरएनए प्रोब जीन थेरेपी, ये गलत है। और पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट मैच है। Which of the following step is not involved in the basic step in genetically modifying an organism? बताइएगा कौन सा जो स्टेप है वो not involved in basic step in genetically modifying an organism? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा amplification of DNA by using PCR। बाकी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, ये सही है। ठीक है, in eco in ecoli, r is stand for eco, r जो है ये इसका किसके लिए ये स्टैंड होता है? r जो है ना ये स्ट्रेन है, ये क्या है? ये स्ट्रेन है, ये बात याद रखना। आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, क्या बनाने के लिए? लस्सी, मक्खन, बटर, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, क्या आएगा? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या आएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following feature is not necessary for cloning vector? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको कौन सा फॉलोइंग फीचर जो है वो नेसेसरी नहीं है फॉर क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाई कॉपी नंबर, क्या आएगा? हाई कॉपी नंबर, ये नेसेसरी नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बड़ा जरूरी होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी जरूरी होता है, क्लोनिंग साइट भी जरूरी होती है, लेकिन हाई कॉपी नंबर का कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लोनिंग वेक्टर, यहां नीचे जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है फॉर क्लोनिंग वेक्टर के लिए। मोर देन टू ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन जो है पहले ही यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये पहला है, ये क्लोनिंग वेक्टर के लिए सही नहीं हो सकता है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक प्रोसीजर है जिससे क्या किया जाता है? थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम, क्या किया जाता है? एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन ए होस्ट बैक्टीरियम। अब हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का करेक्ट सीक्वेंस यहां पे क्या है? वो है डीनेचुरेशन, वो है एनिलिंग, वो है एक्सटेंशन। ठीक है, यहां पे आ गया DAE। ठीक है ना। सेकेंड लेटर ऑफ द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कम फ्रॉम, वो है स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेकेंड लेटर है ना नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
तो ये जो है ये स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। To isolate DNA from fungi, we have to break the wall. This is done by. To isolate DNA from fungi, we have to break the wall. This is done by chitinase. Which of the following enzyme will get inactivated in insertional inactivation? तो वो आएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, नहीं आएगा ट्रांस एसिटाइलेस, नहीं आएगा परमिएस और नहीं आएगा टैक पॉलीमरेस। तो आएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस आएगा। In presence of chromogenic substrate, recombinant bacteria gives. In presence of क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया गिव्स क्या देता है? कलरलेस कॉलोनीज। क्या देता है? कलरलेस कॉलोनीज देता है। ठीक है। Which of the following enzyme is known as मॉलिक्यूलर सीजर? मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन इन जो एंजाइम होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, वो सीजर होते हैं। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर? यहां जो नीचे दिया गया है इसमें कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है? डीएनए प्राइमर की बात करें ये रिक्वायर होता है, डीएनए टेम्पलेट भी रिक्वायर होता है, टैग पॉलीमरेज भी होता है, लेकिन आरएनए प्राइमर यहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके। इसी तरह से नेक्स्ट है ए सबस्ट्रेट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज। ए सबस्ट्रेट ए सबस्ट्रेट फॉर अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रोटीन्स, डबल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या आएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, जो टर्म वेक्टर है ये किसको रेफर करता है? ये टर्म जो वेक्टर है ये रेफर किसको करता है? ये रेफर करता है ए प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू ए लिविंग सेल। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो होते हैं हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, किसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए? ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है ना। जब आपको शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगी, जब आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएगी, तब आपके लिए जो बैक्टीरिया तैयार किया जाता है जेनेटिकल इंजीनियर के लिए वो ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन वो क्या है? और हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बात करें बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन की, वो है टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को तैयार करना ताकि वो रेजिस्टेंट रहे किससे? पेस्ट से। ठीक है ना। पेस्ट उनको अटैक न करे। द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज, वो होते हैं इंटरफेरॉन। क्या होते हैं? इंटरफेरॉन। द प्री-रिक्विसाइट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज। और अब प्री-रिक्विसाइट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स वो क्या है? टू सर्च इन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, यस। टू आइसोलेट द एंटीबायोटिक जीन, यस। टू ज्वाइन एंटीबायोटिक जीन विद ई कोली प्लाज्मिड, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंसिस्ट क्या करती है? वो कंसिस्ट करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो कंसिस्ट करती है टिश्यू कल्चर, वो कंसिस्ट करती है माइक्रोबायोलॉजी। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हार्मोन क्या कौन सा है? फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। कौन सा है वो? इंसुलिन। ट्रांसजेनिक एनिमल हैज, ट्रांसजेनिक एनिमल की अगर हम बात करें वो हैज क्या है? ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं ना उनके यहाँ फॉरेन डीएनए होता है इन ऑल इट्स सेल्स। ठीक है ना।
फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से आपको ऑड वन आउट को जो है वो निकालना है। वैक्सीन इम्यूनोलॉजी के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इको डिग्रेडेशन, पेस्टिसाइड, यस होते हैं। सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स, पेस्ट कंट्रोल नहीं, ये नहीं मैच करता है। और रिकमेंड डीएनए, बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल मैच करता है। द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन्स जीन्स CRY-IAC and CRY2AB are responsible for controlling बोलोवर्म, ठीक है। ए ट्रांसजेनिक राइस, जिसको हम कहते हैं गोल्डन राइस, एक है, हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज कंटेंट ऑफ, किसकी वजह से, ताकि विटामिन ए जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा आ जाए। और विटामिन ए की क्या बेनिफिट है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन्स प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन, तो वो क्या आएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन, तो जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है। ए जेनेटिकली engineered bacteria used for clearing oil spills is, क्या कहता है कि एक जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो यूज होता है फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स, वो कौन है, वो है सीडोमोनास पोटिडा। यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एज बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल केमिकल्स इज कॉल्ड, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जो एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल केमिकल्स, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन सा है, टोबैको जो है ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, ओके। ई कोली आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, ई कोली का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इंटरफेरॉन के लिए, अगेंस्ट कैंसर। ए जेंट रैट इज फॉर्मड इन द लेबोरेटरी, व्हाट इज द रीजन, रीजन होता है जीन मैनिपुलेशन। क्या होता है, जीन मैनिपुलेशन। तो इस तरह से है, एक कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज, होता है ना, हमेशा आप देखते हो न्यूज में रहता है ये। तो जो बीटी है, बीटी का मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं बीटी क्या होता है, जी हाँ, बीटी होता है कैरिंग इन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, ठीक है ना, ये इसका है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, बीटी। द बैक्टीरिया सीडोमोनास इज यूजफुल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिकम्पोजेज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसी वजह से ये यूजफुल होता है सीडोमोनास। फिर है क्राइजीन, क्राइजीन विच सिंथेसाइज क्रिस्टल प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम, ये आइसोलेट किया जाता है बैसिलस, वही बीटी थ्यूरिंजिनेसिस। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, वो है कौन सा, टॉक्सिसिटी भी होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका ये रिस्क होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की। जीन थेरापी, इसलिए नेचर चीज नेचर है। आजकल बीमारियां इसलिए ज़्यादा आ चुकी हैं क्योंकि आज हम हर चीज़ पे जो भी डिपेंड हैं, हम मार्केट की सब्जी पर डिपेंड हैं, मार्केट की चीज़ों पे डिपेंड हैं। पहले पहले क्या हुआ करता था, अगर सिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो भी जाती थी, लेकिन बाकी जो गांव के रहने वाले लोग थे उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। वो कभी कभार वो डॉक्टर के पास जाया करते थे क्योंकि वो अपनी जो विदाउट मतलब कोई भी जेनेटिकल इंजीनियरिंग की चीज़ नहीं लाते थे, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो चीज़ें नहीं उगाते थे, इसी वजह से वो ठीक रहते थे। अब जो ही टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है तो हर किस्म की बीमारी भी है, हर एक का साइड इफेक्ट है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं बनी है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट उससे कई ज़्यादा होते हैं। जीन थेरापी फर्स्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी ट्रीटमेंट के लिए, SCID की ट्रीटमेंट के लिए। जो डीएनए प्रोब होता है यूज होता है किसके लिए, डीएनए प्रोब जो होता है यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यस। डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यस। मेडिकल जेनेटिक टू फाइंड वेदर ए पर्सन कैरीज ए पार्टिकुलर जीन और नॉट, यस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा।
फिर है जी बीटी, बैसिलस thuringiensis strains have been used for designing novel Viagra bio insecticidal plant. इसी तरह से बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट फॉर, जो बीटी कॉटन है ये किसका रेजिस्टेंट है, ये बॉलवॉर्म के रेजिस्टेंट के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है उसको हम कहते हैं हुमुलिन, क्या बोलते हैं, हुमुलिन। द सी पिप्टाइड इज, सी पिप्टाइड क्या है, सी पिप्टाइड आर रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। GEAC मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग, जो GEC है मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। देखो द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, द वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट्स। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें GM रिसर्च इसके ये भी आता है, और वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट नहीं आता है, इंट्रोड्यूसिंग GM ये आता है, तो इस वजह से ये जो है दो इसमें सही है। The use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned is known as, उनको हम कहते हैं बायोपायरेसी, क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। The Indian Parliament has recently cleared which amendment of the Indian Patent Bill, तो वो है सेकंड, क्या है, सेकंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, तो वो होती है ए होती है, बी भी होती है, ए एंड बी होती है बट सी नहीं होती है। तो आज का हमने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते थे तकरीबन 150 क्वेश्चन जो है आज हम लेकर आए एक ही वीडियो में। आई होप लेक्चर पसंद आएगा और आपके एग्जाम के अंदर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते थे वही क्वेश्चन आज हम लेकर आए थे, ठीक है। तो आई होप लेक्चर पसंद आएगा, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।